हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में देखो हम एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट या इंडक्टिव सर्किट, एक ही बात है दोनों। अगर एग्जाम में इन दोनों से कोई नाम एक आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो, एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट यानी कि एक आरएलसी सर्किट बनाना है, उसकी हमें एवरेज पावर देखनी है। तो देखिएगा, आरएलसी सर्किट बना देते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ओके गाइस, और ये कनेक्ट किससे है? एक एसी सोर्स से कनेक्ट है। बात क्लियर है या नहीं है? और देखो, जो हम यहाँ पर ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके गाइस, ओके जी। और जो हम यहाँ पर करंट अप्लाई कर रहे हैं उस करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई की क्या है यहाँ पर? मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। फाई इज फेस डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और करंट। ओके गाइस, ये फेज डिफरेंस है। आप चाहे माइनस भी ले सकते हो, गाइस, आप जरूरी नहीं प्लस ही, क्योंकि देखो फेज डिफरेंस तो होगा ना, जरूर होगा, लेकिन हमें ये कन्फर्म नहीं है कि वो माइनस है या प्लस है। ओके, साइन इन यूर हैंड, साइन आपके हाथ में है, कोई सब ले सकते हो। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमें पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं बचपन से ही, वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन टाइम। लेकिन हमें स्मॉल चाहिए, स्मॉल वर्क डन चाहिए पहले, तो डी डब्ल्यू अपॉन के डी टी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल देंगे, डी डब्ल्यू पी डी टी। पी की वैल्यू क्या है गाइस? पी की वैल्यू ई आई होती है, आपने पढ़ रखा है, आप इससे अनजान नहीं है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या बनेगी? डी डब्ल्यू बताइए गाइस, ई आई डी टी। और गाइस यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्या है यहाँ पर? ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं क्यों कह रहा था आप माइनस भी ले सकते हो अगर यहाँ, क्योंकि देखो मुझे ये लगाना है यहाँ पर, ये ए होगा, ये बी होगा। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तो वहाँ पर साइन ए माइनस बी का लग जाता। बात क्लियर है? बताओ बच्चों। तो ठीक है जी, तो देखो वैल्यूज को पुट करो। डी डब्ल्यू ई की ये है, ई की वैल्यू ये है, मैं ये पुट कर रहा हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके गाइस, और आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई और डी टी मल्टीप्लाई में। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब क्या करते हैं, ई नोट और आई नोट को बाहर निकाल देते हैं गाइस। देखो, डी डब्ल्यू ई नोट और आई नोट, ई नोट और आई नोट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ओके, अभी इंटीग्रेट नहीं किया गाइस, देखिएगा अभी नहीं किया इंटीग्रेट। साइन ओमेगा टी। ओके, और बचा क्या? बचा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस के फाई और इंटू में डी टी। देखो इसमें मैं लगा रहा हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये ए होगा ये बी हो गया। तो देखिएगा, ई नॉट आई नॉट हो गया और हमारा साइन ओमेगा टी हो गया। ओके जी, तो अब लगा रहा हूं मैं इस पे साइन ए, यानी कि साइन ए क्या है? ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी
इंटू कॉस बी यानी कि कॉस फाई। बात समझ में आ रही है? फिर प्लस प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, प्लस फिर कॉस ए क्या है? ओमेगा टी है। हम्म। फिर साइन बी क्या है हमारा? फाई है। ओके। और ये इसके मल्टीप्लाई में है डी टी। समझ में आ रहा है? बताओ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करते हैं। देखो इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से वर्क डन होगा और ये होगा जीरो से फुल टाइम पीरियड के लिए यानी कि टी होगा। बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। इसका तो आपको पता है, हम क्या पाते हैं? ओनली वर्क डन मिलता है हमें। ओके। देखो ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा। सिंपल बात है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं। ओके जी, इसकी और इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा यहाँ पर हम इंटीग्रल लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू कॉस फाई। अब ये मत समझना कि कॉस फाई में भी साइन की मल्टीप्लाई होती है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होता जब प्लस होता। ये बात जानते हैं आप? क्लियर है? ओके जी। तो देखो अब क्या करते हैं हम यहाँ से, अब देखिएगा हम, देखो हमारा डी टी सब के लिए मल्टीप्लाई था, क्योंकि इस प्लस के हम इसे सेपरेट कर रहे हैं। देखो इसके लिए डी टी अलग लगा देंगे। ओके। तो अब बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर इंटीग्रल सेपरेट कर रहे हैं टी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई, क्यों? ये तो सब के लिए मल्टीप्लाई था ना, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई और इंटू में डी टी। बात क्लियर है या नहीं? बताओ जी। अब करते हैं हम, अब देखो ये हमारा वर्क डन, ये कांस्टेंट है, और कॉस फाई भी, क्योंकि फेस डिफरेंस जितना है सर्किट में उतना ही तो रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता या घट नहीं सकता। कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि ई नॉट आई नॉट और कॉस फाई, और डिफ्रेंसिएशन होगा हमारा जीरो से टी का, किसके लिए? साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए। बात क्लियर है ये नहीं है? और विद रिस्पेक्ट डी टी के। ओके जी। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो दो से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखिएगा एक जीरो से टी लिमिट देखो, मतलब देखो एक बार हम यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे सबको, साइन टू साइन ओमेगा टी बन गया अब ये, और टू से ही मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जितना बढ़ाया इतना ही घटा दिया। ये आप बात जानते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और फिर बचा साइन फाई एज इट, आप मैच कर लीजिएगा, सेम टू सेम वो ही चल रहा है। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक? देखो गाइस, जो हमारा आई नॉट और ई नॉट था, हमने यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया था, लेकिन कॉमन ले लिया था, लेकिन हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। देखिएगा ब्रैकेट लग जाएगा, और ब्रैकेट है अब भी इनके पास। ओके। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके पास अब भी ब्रैकेट है। ओके। इसके पास कॉस फाई को हम यहाँ लिख देंगे, कॉस फाई तो नहीं है हालांकि, लेकिन ये अब भी इसके प्लस के उस पार भी मल्टीप्लाई में जाएंगे। देखो कैसे, देखो कंफ्यूज मत होना, कोई नहीं। ई नॉट आई नॉट एज इट इज है, कॉस फाई और जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी प्लस, अब ये इसके साथ भी तो है, प्लस के बावजूद इसके बाद भी तो आएगा ये ई नॉट आई नॉट, क्योंकि दोनों में से लिए था ना हमने, ई नॉट आई नॉट अपॉन जो हमारा टू था, एक टू ये था और एक ये वाला, इस टू को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। बताओ बात क्लियर है गाइस? ये वाला टू है, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से टी तक है। क्या बचा? टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और साइन फाई डी टी। आप समझिएगा डी टी है, यहाँ पर डी टी है,
बात क्लियर है या नहीं है बताओ जी। देखो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके जी, वर्क डन ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। देखो अब हम इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये ओमेगा टी थीटा है ना, इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेट होता नहीं है गाइस, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिएगा ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन के 2, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ओके गाइस, ये 2 है 2, इसका इंटीग्रेट इस टाइप में होता है। तो देखिएगा 0 से t है तो हम लिख सकते हैं 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन के 2, सॉरी थीटा तो हमने ओमेगा टी लेना था ना, तो थीटा की जगह है ओमेगा टी आ गया और डी टी। बात क्लियर है या नहीं बताओ। और अब प्लस आ गया ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2। अब एक बात बताओ, 2 साइन थीटा ओमेगा, यस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है गाइस बताओ, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने। साइन 2 थीटा होता है या नहीं होता। और देखो साइन फाई, हमारा साइन फाई क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना गाइस। तो ओनली इसका होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसका होगा किसका, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और डी टी। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक। गाइस थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस तो आ नहीं सकता, हम इसे नेक्स्ट पेज पर लिख देंगे, इस वाली लाइन को नेक्स्ट पेज पर लिख देंगे। ओके गाइस, देखो हमने ये वाली लाइन हम नेक्स्ट पेज पर लिख दी है। देख लीजिएगा इस बार, क्लियर है। ओके जी, तो देखो यही वाली लाइन हमने यहाँ पर लिख दी क्योंकि यहाँ पर हमारा आ जाएगा। गाइज वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये हमारी ओनली इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t/2 होगा और ये कंप्लीट हमारा प्लस के इस वाला हिस्सा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर मानेंगे नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन करा देंगे, फिर ये मत कहना कि वीडियो लंबी हो गई। करा देंगे, हम इसी में ही करा देंगे। ओके, तो देखिएगा इंटीग्रेशन, देखिएगा इसका। देखो यहाँ पर ये बराबर है ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। देखो हम इसे 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं ना। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 0 से t 1 बचा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बचा। बात क्लियर है ये नहीं है गाइस। और हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 और साइन फाई भी बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा हमारा ओमेगा है। तो इसका होता है गाइज हमारा फॉर्मूला होता है, ना कि इसका इंटीग्रेशन तो बाद में होगा 0 से t। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी। बात क्लियर है। और विद रिस्पेक्ट डी टी के देख लीजिएगा एक बार। ओके, ठीक है जी। तो देखो आगे बढ़ते हैं अब। ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, और हम इसे 1/2 अभी ऐसे ही चलने दो। ओके, 1/2 ऐसे चलने दो। तो देखो अब डी टी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, डी टी की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0 से t, तो 1 डी टी। ओके, और फिर इसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t cos 2 ओमेगा t। ओके, और विद रिस्पेक्ट डी टी। बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। और प्लस ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2, पता है ना आपको कैसे आया है, चलता आ रहा है।
और साइन फाई भी ऐसा ही आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ गाइस? साइन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, ये बात आप जानते हैं। माइनस कॉस, लेकिन 2 ओमेगा टी है और अपॉन में 2 ओमेगा आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी हमारी 0 से टी तक। बात समझ में आ रही है? 0 से टी तक हमारी लिमिट आ गई। तो देखो फिर बढ़ते हैं आगे। फिर होगा हमारा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई 1/2। देखो 1 dt का क्या होता है इंटीग्रेशन गाइस बताओ? ओनली टी ही होगा, कैपिटल टी होगा। ओके ठीक है जी। तो फिर इसका कर देते हैं अब। कॉस 2 ओमेगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ गाइस? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ब्रैकेट लगा देंगे, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन के टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा, लिमिट है हमारी 0 से टी तक। बात क्लियर है ये नहीं है बताओ? फिर चलेंगे ई नॉट, अब इस पर है ई नॉट आई नॉट और साइन फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देखो पहले हम इसे 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 ओमेगा को बाहर लिख सकते हैं। सिर्फ क्या बचा हमारा, और ये माइनस हमारा एज इट इज इसमें चल ही रहा है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और लिमिट है 0 से टी तक, 0 से टी तक। बताओ गाइस क्लियर है बात यहाँ? तो बच्चों करते हैं आगे। देखो फिर करते हैं ई नॉट आई नॉट अपॉन में नहीं है इसमें, कॉस फाई। और देखो इस 2 को चलो यहीं रहने देते हैं। 2 को अब मैं टी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि t/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ओके तो देखो अब मैं 1/2 ओमेगा को बाहर लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ गाइस, आपके आगे ही लिखता हूँ। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है बात यहाँ तक? और हमारा माइनस यहाँ पर चल रहा है, देखो माइनस चल रहा है गाइस, सॉरी माइनस तो हमने लगा दिया है, माइनस अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये माइनस तो यही वाला माइनस है, ये वाला यही तो है, माइनस अब नहीं लगेगा। ओके तो सिर्फ क्या बचा हमारा? सिर्फ बचा साइन 2 ओमेगा टी, टी भी कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर, 0 से टी है लिमिट, और यहाँ पर ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 साइन फाई। ओके और इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 2 ओमेगा को 1 साइन फाई में और 1/2 ओमेगा की आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके तो 2 ओमेगा लिख सकता हूँ ना? ओके जी। तो देखो फिर क्या बनेगा हमारा, माइनस लिख ही देता हूँ मैं फिर, यहाँ पर जिग नहीं, लेकिन यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर जिग है नहीं, 0 से टी तक है लिमिट, 0 से टी तक देख लीजिएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके जी। तो देखो अब देखो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई t/2। ओके तो देखो अब मैं लिमिट डालूंगा 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 2 ओमेगा टी अपर लिमिट यानी कि टी, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइन, देखो साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0, तो यानी कि साइन 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट यानी कि 0 हो जाएगा। बात क्लियर है ये नहीं है बता दो? और प्लस का निशान, ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 और साइन फाई अपॉन के 2 ओमेगा। देखो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस है, देखो कॉस ओमेगा टी, एक बार तो मैं कॉस 2 ओमेगा टी कैपिटल लगा दूंगा। ओके फिर लोअर लिमिट यानी कि 0 से यहाँ टी की जगह 0, तो यानी कि यहाँ पर 0 आएगा लोअर लिमिट के लिए, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो यानी कि कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 लिख दिया ना, कॉस 0 हो जाएगा। ओके ठीक है जी, आपको ये सब बात आती हैं। तो अब हो गया है काम मोस्टली, ई नॉट आई नॉट
कॉस फाई, तो टी बाई 2। तो देखो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर एक बात बताओ मुझे कि चलो कर ही देते हैं, कोई नहीं। -1/2 ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी और इंटू में टी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जानते हो आप। ओके ठीक है, ये सब ब्रैकेट में है, प्लस देखो ई नोट आई नोट को देखो, पहले यहाँ पर कर लेते हैं। cos 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है गाइस, यहाँ पर देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी, टी से टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 2 यानी cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है गाइस बताओ। cos 4 पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0, तो ये कंप्लीट 0, इसने इस 0 को कंप्लीट 0 कर दिया, और इसने इस सभी को यानी कि प्लस तक सभी को 0 कर दिया गाइस। बताओ सब एक दूसरे के मल्टीपल में है, बात समझ में आ रही है। इस राम कहानी के लिए हमने यहाँ तक आगे बढ़े थे। ओके, हालांकि कोई टीचर कराता नहीं है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। ओके जी, तो देखो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। साइन देखो ये 0 कैसे होगा ये पता है आपको, ये cos 0 हो जाएगा, ये 1 होगा गाइज, ये 1 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, माइनस यहाँ पर माइनस था, ये वाला माइनस लगा दिया। अब देखो cos 0 1 होती है, यहाँ पर ये cos 4 पाई बनता, क्योंकि 2 ओमेगा की वैल्यू पुट करते 2 पाई/टी। cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये 1 और ये वाला माइनस, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू ये वाली, तो ये 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ऐसे होगा। ओके, क्यों 1 में से 1 घटकर 0 होगा, ये बात कन्फ्यूज हो गए हो कभी आप, तो ये 0, तो अब यहाँ पर ये 0 कैसे होगा, देखो वर्क डन ई नॉट आई नॉट cos फाई और अपॉन में है टी बाई 2। तो देखो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ गाइस, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर 0, तो ऑलरेडी 0 हो गया। ओमेगा भी 1/ओमेगा 2 भी 0 कर दिया, तो माइनस भी 0 हो गया, तो सिंपल ये बचा है कि नहीं। देखो ये 0 ये 0, तो इसने ये भी 0 कर दिया, तो माइनस तो ऑलरेडी था यहाँ पर, माइनस तो अब लिखेंगे है नहीं, कुछ बचा नहीं घटाने के लिए। ओके जी, तो ठीक है जी, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। समझ में आया, तो यानी कि हमारे लिए जो वर्क डन था वो क्या आया, वो आया ई नॉट आई नॉट cos फाई और टी बाई 2, ये आया। ओके, तो पावर, एवरेज पावर, एवी से एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन के टाइम, तो पुट कर दो जी, ई नॉट आई नॉट cos फाई टी बाई 2 और टी से टी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा क्या बनेगा बताओ, हमारा बनेगा ई नॉट आई नॉट cos फाई अपॉन के 2। ये बात समझ में आ गई कैसे आया, तो अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई नॉट आई नॉट cos फाई, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब देखो जो हमारा 2 है ना गाइस, जो 2 है ओनली वो इसके नीचे है, ओके क्या, तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि अपॉन 1 आई नॉट अपॉन √2, क्योंकि √2 आपन में 2 ही होते हैं, और कॉस हमारा एज इट इज। तो देखो ये किसकी वैल्यू है, ये बताओ, ये हमारी ERMS की वैल्यू है कि नहीं बताओ, ये लिखो यहाँ पर हमारा ये किसकी वैल्यू है, ERMS, और ये है IRMS। ओके, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ ERMS इंटू IRMS
और कॉस फाई। ओके, एक हमारा रिलेशन ये निकल कर आया, ये फॉर्मूला निकल कर आया। सो गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं जानकारी के लिए, जो हमारा ई आर एम एस होता है ना, जो आर एम एस होता है उसे हम यानी कि ई न्यू से डिनोट कर देते हैं, इस तरीके से ई न्यू से, और इसे हम आई न्यू से। देखो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, देखो देखो यहाँ पर देखो, आर एम एस वैल्यू ऑफ द वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी इज रिप्रेजेंटेड बाई आई न्यू, यानी कि आई न्यू इस तरीके से। ओके, तो वो ही मैंने यहाँ पर किया है। और कॉस फाई, बताओ एक रिलेशन ये बनकर आ गया हमारा। बात क्लियर है या नहीं? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रिलेशन और बना सकता हूँ। देखो V इजिकल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के, तो E ले लेते हैं। E की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर V की जगह E लेता हूँ तो R आएगी, तो यानी कि I हो गया है ना। तो देखो मैं यहाँ पर इस क्या करूँगा, यहाँ पर मैं I की वैल्यू रखूँगा, यहाँ पर I की वैल्यू। तो देखो एवरेज पावर E न्यू, और यहाँ पर क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं I की जगह मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। देखो अगर यहाँ पर न्यू होगा तो यहाँ पर भी न्यू होगा, जैसे यहाँ पर नॉट होता तो यहाँ पर भी नॉट हो जाता। ओके, तो यहाँ पर मैं ई न्यू रख सकता हूँ, और अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब ये किसका लूँ, ये तो पूरा सर्किट है, RLC सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो RLC सर्किट के रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? और कॉस फाई हमारा एज इट इज, एक रिलेशन हमारा ये आया। बताओ गाइस क्लियर है बात या नहीं है, कोई दिक्कत? ओके जी। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।